So we are here to learn about the emphatic today. हम आज emphatic सीखेंगे। emphatic का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव वर्ड है ना। इसका मतलब होता है जोरदार, किसी भी मैंने वाक्य में जोर देना, है ना, टू एम्फसाइज। अब सवाल पैदा होता है कि इसमें दो वर्ड हैं, एक emphatic एक नॉन emphatic, ठीक है। emphatic वर्ड है emphatic, एक emphatic होता है, एक होता है नॉन emphatic, ठीक है। तो दोनों को सीख लेंगे, एक साथ सीख लेंगे। जो emphatic रहेगा तो उसे नॉन emphatic में कैसे बनाते हैं, जो नॉन emphatic रहेगा तो इसे emphatic में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो जो रूल है, एज फार एज द रूल इज कंसर्न, यू नो, तो मुश्किल से 2 या 3 रूल में सबको समेट देते हैं। पहला नियम, यदि कोई सेंटेंस लिखा है, अगर कोई सेंटेंस लिखा है तो उस सेंटेंस में जिसमें एम्फेटिक लगना है, तो ये पहले चीज़ें क्लियर कर दो। अगर वो टेंस से संबंधित है ना, तो टेंस वाले जो सेंटेंस होंगे वो ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी होती है। जैसे मैंने कहा राम गोज, राम गोज, ठीक है। फिर मैंने कहा राम विन, फिर मैंने कहा आई गो, ठीक है। 3 सेंटेंस दिया। यहाँ तीनों सेंटेंस हम देख लेते हैं कि तीनों में ही सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, ठीक है। तो नियम से इतना सा है कि अगर कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में अगर क्रिया में फर्स्ट फॉर्म, अगर वर्ब में वर्ब मेन वर्ब है, अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, ठीक है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म 2 प्रकार का होगा, 2 प्रकार से, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या तो दूसरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसमें एस या ईएस लगा रहेगा, ठीक है। तो अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, और कोई फर्स्ट फॉर्म सिर्फ है, जैसे गो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस ईएस नहीं लगा है ना, तो उसमें जो एम्फेसिस लगेगा वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले डू लगेगा, ठीक है। अगर क्रिया में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ हो, है ना, तो जो एम्फेसिस होगी, जो वर्ड लगेगा एम्फेटिक के लिए, वो लगेगा डज लगेगा, ठीक है। तो जब डज लग जाएगा, क्योंकि इसमें ईएस ऑलरेडी लग चुका है, तो जो ईएस या ईएस इसका रहेगा वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, तो हम उसका एम्फेटिक बनाएंगे, ठीक ना। तो इधर तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आप एम्फेटिक बनाएंगे किसी भी सेंटेंस का, है ना, डू डज डिड लगा कर ही बनाया जाता है, ठीक है, तो वर्ब की हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाएगी टेंस में, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जब सेकंड फॉर्म रहेगा, तो तब हम फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, उसके पहले क्या लगा देंगे, डिड, यानी सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद अब वर्ब के पहले डिड लगा देंगे। यही मैंने एक छोटी सी यही प्रक्रिया है। जैसे यहाँ लिखा है राम भोज, यहाँ क्रिया में यस लगा हुआ है, तो क्रिया में यस 3 प्रकार का सेंटेंस है, यस लगा हुआ है, इसमें यस नहीं लगा, दोनों ही ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो करना क्या है कि यहाँ पर यस या यस लगा हुआ है, तो क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे और इसके पहले डज लगा देंगे, तो राम डज गो हो जाएगा, ठीक है। इसका जो सेंटेंस है, इसको जब हम एम्फेटिक बनाएंगे राम गोज का, तो करेंगे राम, ठीक है। चूंकि क्रिया में यस लगा, क्या नहीं बताया गया कि अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और फर्स्ट फॉर्म में जो यस लगा हो, तो यस को हटा करके वर्ब के पहले डज लगा दिया, हमने इसको हटा दिया और इसके पहले क्या लगा दिया, डज लगा दिया गोज के पहले, है ना, इसको क्या कर दिया, गो कर दिया, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के नियम के आधार पर चलेंगे तो सीधी सी बात है कि जिसमें डू डज लग जाएगा तो ऐसे हटिंग जाना, सवाल ही नहीं पैदा होता। पर अपन अगर हमसे बिल्कुल टेंस बनता ही नहीं, इफ वी आर अनेबल टू नो अबाउट द टेंस, उसके बाद भी हम टेंस को मैंने बिना जाने भी मैंने बताना चाह रहा हूँ कि मैंने इतना सरल एम्फेटिक होता है कि इसको जानने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आपको टेंस नहीं सीखने की आवश्यकता है। टेंस बनता है कि नहीं बनता डजंट मैटर, आप सिर्फ शब्दों को देख करके भी एम्फेटिक सीख सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ देख लेते हैं, आई गो, क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है तो उसमें कुछ करना नहीं, यहाँ पर सीधे क्या कर देंगे, डू कर देंगे, आई डू गो, इसका बन जाएगा आई डू गो, ठीक है। तीसरा नियम, अगर
सेकंड फॉर्म लगा हो तो क्या करना है, तो यहाँ से लिखा सेकंड फॉर्म लगा हो तो सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म बदल दीजिए, उसके पहले डिड लगा दीजिए। लिखा राम बेंड, लिखा राम बेंड तो क्या हो जाएगा राम, अब बेंड को कहाँ बदल देंगे, गो में बदल देंगे, और इसके पहले क्या लगा देंगे, डिड लगा देंगे, राम डिड गो हो जाएगा। इतना सा है और बहुत ही सरल है। ठीक है, ये तो पहला नियम हो गया, पहला नियम है, पूरा मिलाकर पहला नियम है, सब खत्म करना चाह रहा हूँ, है ना। पर क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस भी है, ठीक है, एक सेंटेंस और होता है के साथ, है ना, तो इसको क्या करते हैं। तो ये होगा किसका प्रयोग, माने डू डज डिड का प्रयोग, ठीक है, टेंस वे में। आप मॉडल वर्ब में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मॉडल वर्ब में इसको थोड़ा क्लियर कर दूँगा कि यदि कोई सेंटेंस है और सेंटेंस में है जब लगा तो दिमाग में तुरंत आ जाए, ठीक हम जानते ही है जब लगा होता है, राम हैज गॉन, ऐसा नहीं है। मैं टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉट जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट हियर टेंसेस, मतलब टेंस तो है ही, सब कुछ टेंस ही है, पर उसमें मैं मॉडल वर्ब, स्पेशली मॉडल वर्ब के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, मॉडल वर्ब का यूज है ना, जैसे हमने कहा राम, जैसे हमने कहा राम हैज 4 cows, फिर हमने कहा आई हैव 4 cows, फिर मैंने कहा राम हैड 4 cows। ठीक है, काउज लगा हुआ है, एक ही सेंटेंस दिया हूँ, जितना जो जानता हूँ उसको अच्छे ढंग से कर दिया जाए, जो सबसे सरल उसी से बताते हैं, कठिन तो बना हो जाएगा। तो नियम है कि अगर है की बात नाउन हो, ये स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस है प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस है प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस है प्लस नाउन, है ना, ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है। ठीक है, तो अगर जो हमारे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस है प्लस नाउन, यानी है के बाद वर्ब का फॉर्म ना लगा रहे, ठीक है, वर्ब का मेन वर्ब का फॉर्म ना लगा रहे, थर्ड फॉर्म ना लगा रहे, क्योंकि इसके बाद थर्ड फॉर्म लगता है, इसके बाद थर्ड फॉर्म लगता है, इसके बाद थर्ड फॉर्म लगता है टेंस में, है ना। तो अगर थर्ड फॉर्म ना लगा रहे, ये पहचानने का तरीका है, यानी नाउन लगा रहे, नाउन लगा, नाउन मतलब गाय, जो है जो एनिमल कोई हो, पेन हो, माने एनीथिंग, माने ऐसा, नाउन मतलब एनी पर्सन प्लेस और थिंग्स में अगर ये चीज रहे तो कैसे इम्फेटिक बनाएं, हाउ वी कैन मेक द इम्फेटिक ऑफ दैट सेंटेंस। तो बहुत ही सरल है, अगर 3 चीजें देख लेते हैं, चाहे हैड लगा रहे, चाहे हैव लगा रहे या हैड लगा रहे, इम्फेटिक बनने के बाद ये तीनों ही हैव में कन्वर्टिट हो जाएंगे। एक चीज, दूसरी चीज जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जब हैड लगा रहे तो इम्फेटिक डज लगेगा, जब हैव लगा रहे तो इम्फेटिक डू लगेगा, और जब हैड लगा रहे तो इम्फेटिक डिड लगेगा। लेकिन इनके लगने के बाद हैव न बन जाएगा, जो हैड होगा वो भी हैव बन जाएगा, जो हैव होगा वो हैव तो जाना रहेगा ही, और जो हैड होगा क्यों, क्योंकि इसकी जो है ओरिजिनल जो वर्ब होती है वो हैव ही होती है। इतना सा नहीं, जैसे लिखा है राम हैड 4 cows, हैड लगा है, कोई टेंशन नहीं करना, हैड लगा है यानी हैड को क्या कन्वर्ट कर देंगे, हैड को हैव में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके पहले क्या लगा देंगे, राम, क्योंकि ये राम है, नाम हैड लगा है यहाँ पर, है ना, तो राम डज, है ना, इसके वजह से क्या लग गया, डज लग गया, इसको हैव में कन्वर्ट कर दिया हैव में, राम डज हैव 4 cows। इसका क्या बन जाएगा, इस वाले का, क्योंकि यहाँ पर हैड लगा हुआ है, हैड लगा है, क्या हैड को हैव कन्वर्ट कर देंगे, हैड को हैव में, और उसमें इम्फेटिक क्या लग जाएगा, डज। तो सबसे पहले राम कर दिया, और उसके बाद हैड था तो उसके पहले क्या लगा दिया, डज लगा दिया, और उसके बाद हैड को हैव कन्वर्ट कर दिया, हैव में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद 4 cows जो थी उसको हमने उतार लिया, ये चीज होगा। दूसरा सेंटेंस है आई हैव 4 cows, अब हैव लगा रहे हैं, चाहे कुछ भी लगा रहे हैं, हैव हैड, तीनों एक ही प्रजाति के पेड़ हैं, यानी तीनों एक ही प्रजाति की वो है, मैंने क्या करें, एक ही स्थिति वाली कैटेगरी है ना, कोई प्रेजेंट में है तो कोई पास्ट में है ना, तो घूम फिर करके वाले नहीं कहते हैं कि दिन का भटका रात को घर में ही वापस आता है, तो ये सही किसी भी उसमें नहीं, लेकिन ओरिजिनल इसकी फॉर्म हैव ही रहेगी, है ना। जब इसको बनाएंगे आई हैव 4 cows,
हैव फाइन कन्वर्ट हो जाए, हैव तो हैव ही रहेगा, इसके पहले क्या लग जाएगा, जब हैव लगा रहे तो डू इंफेक्टिव का प्रयोग करें, क्या हो जाएगा, आई डू हैव 4 काउज, इसका हो जाएगा आई डू हैव 4 काउज। थर्ड है राम हैड 4 काउज, हैड लगा रहे तो क्या था, हैड लगा तब भी कुछ परिवर्तन नहीं, हैड को हम कन्वर्ट कर देंगे, हैव में कन्वर्ट कर देंगे, और इसके पहले क्या लगा देंगे, हैड लगा रहा है तो डिड लगा देते हैं, यानी डिड लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, राम डिड हैव 4 काउज, इसका हो जाएगा राम डिड हैव 4 काउज, ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी चीज आती है इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है, ठीक है, इसको मिटा लें, है ना। तो 3 चीजें हो गई, 2 चीजें हो गई, है ना, एक तो हमने किसके साथ सीख लिया, एक तो हमने मॉडर्न वर्ब। अब तीसरी चीज है इंपरेटिव सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है ना, तो इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने सभी का नहीं बनता है, इंपरेटिव सेंटेंस में सिर्फ किसका बनता है, जो क्या कहना चाहिए, या तो प्लीज से शुरू हो या सिर्फ वर्ब से शुरू हो जाए, जैसे हमने कहा गो देयर या प्लीज गो देयर, है ना, तो गो देयर और प्लीज, डोंट गो देयर या लेट्स गो देयर या लेट मी गो देयर, इनका नहीं बनाना है, सिर्फ 2 का बनना है, किसका किसका, जो वर्ब से शुरू हो या जो प्लीज से शुरू होता है। द सेंटेंसेस व्हाटएवर स्टार्ट फ्रॉम ईदर टू वर्ब और टू प्लीज वी कैन ओनली मेक एम्फेटिक ऑफ दोस सेंटेंसेस। तो कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा है रीड द बुक, रीड द बुक, रीड द बुक। एक सेंटेंस लिखा है प्लीज रीड द बुक, दोनों बना देते हैं, PLEAS, प्लीज रीड द बुक। चलिए देखते हैं। अब एक चीज पहले क्लियर कर दो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर वन थिंग हियर, कि जो सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होगा, द सेंटेंस व्हाटएवर बिलोंग टू इंपरेटिव सेंटेंस देयर वुड नन यूज ऑफ ईदर डज और डिड, यानी उसमें डज और डिड का प्रयोग नहीं कीजिए, एक सेंटेंस दूर हो गया। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, कि इंपरेटिव जो सेंटेंस होगा वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, ठीक, कभी कभी प्लीज से भी शुरू हो जाता है इस वाले, बाकी तो डोंट से शुरू हो रहा है, लेट से शुरू हो, लेट से शुरू हो रहा है, अपने काम की चीज है, इसमें जब कोई इंपरेटिव सेंटेंस होगा वो वर्ब सीधे डायरेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है या प्लीज से शुरू होता है, तो अपन को उसको इंपरेटिव बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो चीज क्लियर कर देता हूँ कि माने किसी भी स्थिति में उसमें डज का या डिड का प्रयोग इंफेटिव के रूप में यूज नहीं है, इन 2 वर्ड का यूज नहीं किया जाता। तो जाहिर सी बात 3 जैसे प्रयोग होते हैं यार, एक डज होता है, एक डिड होता है, एक डू होता है, तो मैंने इसका प्रयोग किसका करेंगे, डू का करेंगे। दूसरी चीज ये भी क्लियर है कि जब इंफेटिव का प्रयोग करेंगे तो वर्ब के ठीक फर्स्ट फॉर्म के पहले यूज किया जाता है। जाहिर सी बात किसी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, रीड है, जिसके पहले डू, क्या हो जाएगा, डू रीड द बुक। नया परिवर्तन क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा, इसमें जब इसका कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर कर देंगे, क्योंकि जब डू कर देंगे तो डू को पहला अक्षर, डू का डी पहला कैपिटल हो जाएगा, यानी इसका जब इंफेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, डू स्मॉल कर दीजिए, डू रीड द बुक, ठीक है। ऐसे ही प्लीज रीड द बुक है, इसका इंफेटिव बनाना है, तो प्लीज को कुछ मत करिए, आने दीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये है, तो इसके पहले क्या लगाते हैं, डू लगा देंगे, प्लीज डू रीड द बुक, प्लीज डू रीड द बुक। ये भी चीज अच्छी क्लियर हो गई। अब अभी तक हमने सो फार वी हैव स्टडीड हियर अबाउट हाउ वी कैन एड डू डज डिड, यानी हमने अभी तक तो क्या सीखा, नॉन इंफेटिव को इंफेटिव बनाना सीखा, ठीक है। नॉन इंफेटिव क्या था, ये था, इंफेटिव क्या है, ये, नॉन इंफेटिव ये था, इंफेटिव क्या है, ये। अब अपन सीखेंगे कि अगर कोई इंफेटिव है तो उसे नॉन इंफेटिव कैसे बनाएं, और ये कहीं नहीं में खत्म कर देंगे, ठीक है, इसको मिटा दे पहले। तो अभी तक तो हमने क्या सीख लिया कि किस प्रकार से डू डज या डिड का प्रयोग करते हैं, यानी नॉन इंफेटिव को इंफेटिव कैसे बनाते। अब इंफेटिव कोई सेंटेंस, जैसे मैंने कहा ही डज रीड, फिर मैंने कहा आई डू गो, फिर मैंने कहा आई डू
डिड को, फिर मैंने कहा डू रीड द लेसन, डू रीड द लेसन, फिर मैंने कहा प्लीज डू रीड द लेसन। अब मैंने इतना सारा कर डाला है। अब देखते हैं जो कहा है उसको हमने कैसे नॉन इम्फेटिक में कन्वर्ट करते हैं। ये सब इम्फेटिक है, सब में जो है तो जोरदार सूचक जो वर्ड्स हैं लगे हुए हैं। अब एक नियम है, ओनली वन रूल एंड वी कैन मेक द नॉन इम्फेटिक टू इम्फेटिक। एक नियम के आधार पर हम डू डज डिड को सेंटेंस से हटा सकते हैं। नियम सिर्फ इतना है कि द सेंटेंस व्हाट एवर गिवन, जो सेंटेंस आपके सामने है उस सेंटेंस को अगर नॉन इम्फेटिक बनाने, दो प्रकार से प्रश्न, ये अगर ये बोलते हैं कि इम्फेटिक बनाओ, है ना, तो इम्फेटिक बनाओ, है ना, तो ठीक है बना लिए, पर नॉन इम्फेटिक बनाने के लिए कहता है तो क्या करेंगे, उसमें डू डज या डिड को हटा देंगे। तो यहाँ हटा तो देंगे, लेकिन करेंगे क्या, तो ये देखेंगे कि अगर डू डज डिड हट गया है या डू डज या डिड वाला जो सेंटेंस है ना, जैसे ये जब ये डज हटेगा तो डज के बाद क्या होगा, वर्ब में क्या करेंगे ये देखना पड़ेगा। अगर डज सेंटेंस में लगा हो तो उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग कर देंगे, पहली चीज। अगर डू हटेगा, बस जो हमने वो घर किया था उसको चेंज कर देते हैं। अगर डू हटेगा, है ना, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर डिड हटेगा तो वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है उसको हम फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मतलब क्या करना है कि अगर डज रहे सेंटेंस, जैसे यहाँ पर डज लगा हुआ है ना, तो डज रहे, ठीक है, तो उस सेंटेंस में क्या किया कि वर्ब के को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके, है ना, और तो यस इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर डज है, ही है ना, उसके बाद डज का, तो जब इसको हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, ही कर देंगे, ठीक है। अब ये तो क्या कर देंगे, हट जाएगा, क्योंकि जैसे जो डज होगा तो डज को क्या कर देंगे भाई, सबसे पहले हमने यही बता दिया कि डू डज या डिड को क्या करना है, रिमूव करना, हटाना ही, तो हमने हटा दिया, ये तो हट गया। और रीड जो था, है ना, तो रीड में क्या कहना है कि वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद यस यस हमने यस या यस रखते हैं, इसमें यस तो लगता नहीं, इसमें यस लगता है, तो ही रीड्स हो गया, ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज आई डू गो, अब आई डू गो अगर डू रहे तो डू रहे तो डू को क्या करते हैं, हटा देंगे, अगर फर्स्ट फॉर्म में ही रखना देंगे, तो आई डू को तो डू क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो बचेगा आई गो बन जाए, ये भी सही है। थर्ड वन आई डिड गो, अब यहाँ पर अगर डिड लगा रहे है ना, अगर डिड लगा रहे है ना, तो अब क्योंकि यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अच्छा यहाँ पर कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है ना, तो अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको कहीं हम कन्वर्ट कर देंगे वर्ब के सेकंड फॉर्म में, यानी क्या देगा आई डिड गो, ठीक है। तो यहाँ आई लिखा है ना, तो हम क्या कर देंगे, डिड को हटा देंगे, ठीक है, और जो गो है उसको वेंट कर देंगे, आई वेंट, यहाँ लिख देते हैं आई वेंट, इतना सा है। नेक्स्ट वन, अगर थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं, जैसे लिखा अगर कोई सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस हो, अब उसमें डू और डज को हटाना है तो क्या करेंगे भाई, डज तो आएगा ही नहीं, डिड तो आएगा ही नहीं, सिर्फ डू आएगा। तो अगर इंपरेटिव सेंटेंस में डू आया हुआ हो तो सिर्फ डू जहाँ पर है उस डू को हटा दीजिए और बचे हुए सेंटेंस को मैंने लिख दीजिए। जैसे लिखा है डू रीड द बुक, तो डू को हमने हटा दिया, तो बचा क्या, रीड द बुक, इसमें नया क्या कर देंगे, बस इसको कैपिटल लेटर में कर देंगे, दैट्स ऑल। ऐसे ही प्लीज डू रीड द बुक, तो यहाँ पर हम डू को हटा देंगे तो सेंटेंस बचेगा प्लीज रीड द बुक, इसको लिख देंगे डू रहे, है ना। एक और पूछ रहा है वाला सेंटेंस, है ना, तो है वाला सेंटेंस जैसे मान लो है ना, राम है 4 काउ, इसे यहाँ पर लिखा है राम है 4 काउ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर गाँव होता राम डज है 4 काउ, ऐसे ही होता अगर डू डज मैंने कपड़ों के यहाँ होता, तो राम सर डज लगा तो क्या करेंगे, इस डज को हटा देंगे, हटाने के बाद इसको क्या कर देंगे, है में जो कन्वर्ट है, क्योंकि अगर है बस इसमें नियम सिर्फ इतना है कि अगर कोई सेंटेंस मॉडल वर्ब वाला हो, अगर उसमें प्रयोग करना हो तो हैज को, हैव को, हैड को, है ना, जो कि हैव में कन्वर्टेड है तो उसे मैंने किसके आधार पर चेंज करेंगे, इसके। डज जब हटेगा
तो हैज में कन्वर्ट होगा, अगर डू हटेगा तो हैव में कन्वर्ट होगा, और डिड हटेगा तो हैड में कन्वर्ट होगा। इतना सा से दुनिया में है ना, और ये बहुत ही आसान है। तो यहाँ से एम्फैटिक का रूल खत्म होता है। तो बची सिर्फ एक्सरसाइज, उसको या तो स्क्रीनिंग में या जैसे भी होगा, तो इसकी हम क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करवाएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।